पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गोद निवासी दिल्ली प्रवासी स्वर्गीय श्री हरक चंद जी, रत्नी देवी काला, सुपुत्र श्री ज्ञान चंद जी काला, श्रीमती ललिता जी काला, पुत्र पुत्रवधू प्रवीण, अलका, रोमी, शिल्पा, अंकित, पूजा काला, पौत्र पौत्री रोश, आरना, ताशी काला, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली। आज मेरे कोठिया में आए चलते फिरते, चलते फिरते तीरथ आए मुनिवर, मुनिवर आज मेरे कोठिया में आए, गुरुवर आज मेरे कोठिया में आए। तत्वार सूत्र की व्याख्या होगी। आज तत्वार सूत्र की व्याख्या परम पूज्य मुनिश्री चंद्रव्रत सागर महाराज जी करेंगे। उनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते कि तत्वार सूत्र की व्याख्या का कक्षा प्रारंभ करें। नमस्तु महाराज जी। सुतिलदे पारगेभ्य सपरमत भावना पटुमतिभ्य सुचरित गुणेभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचव्याचार कर्ण संदर्शी शिष्यानुग्रह कुशलिदम्बर्या सदा वंदे गुरुवत्ति संजीविनी तरंति संसार सारम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरण पाविन्ते ये नित्यव्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्म वृतास्तपोदंदन साधुक्रिय साधव शील प्रावरण गुण प्रेरणा चंद्रार्क तेजुदका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तु मां साधव गुरुवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छावंते आयुर्वत्ते काउ सगो को तस्तालोचिम सम्मनान समदो संयुक्तानम पंचव्याचारणम आयुर्यानम आयुर सुदेशानम उज्जायनम तेरण गुणफलदानम सौसानुष्कमंचेमी पूजेमी वंदामि नमसामि दुख को कमक को भोला सुनम समाज गुण संपत्तियो मज्जम मोक्ष मार्गश्च नेतारम वेतारम कर्मवृताम ज्ञातारम स्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अब ये चौथा अध्याय है, इसमें 42 सूत्र है। विशेष रूप से देवों का वर्णन आता है इसमें, क्योंकि पहले अध्याय में आप लोग देख रहा है, क्योंकि हाँ देवनागरी में भव प्रत्यय विज्ञान होता है। अनेक सूत्रों में भी ये बार बार देव शब्द आता है, किंतु ये देव कौन है, कितने प्रकार के हैं, इस निर्णय के लिए ये सूत्र बताते हैं। इस अध्याय में पूर्ण रूप से देवों का वर्णन है। केवल 2 सूत्र है, नारकी जगन्य आयु के बारे में बता दिया, 35 नंबर है और 36 नंबर सूत्र इसमें, बाकी सब देवों का वर्णन है। अब एक सूत्र देखते हैं, देव कौन है इसके बारे में देखते हैं। देवास चतुर्निकाया, देव जो भी 4 निकाय के है, भेद है, 4 प्रकार के भेद है। देव किससे कहते हैं, तो अभ्यंतर कारण जो भी देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की विभूति वैभव नदी समुद्र आदि खेलने को मिलता है, उनको क्रीड़ा करते रहते हैं, तो उनको देव कहा जाता है। दिव्यंती क्रीडंती थी देवा, देव क्रीड़ा जो करते हैं वो देव ऐसे माना जाता है। ये देव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिक। इस प्रकार से 4 प्रकार भेद है। ये भवनवासी कौन है? जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना, वो भवनवासी भवन में रहते, उनका भवन रहता है। जिस प्रकार आप लोग भवन रहता है, घर मकान बनाते हैं, दुकान बनाते आप लोग और बंगला बनाते, उसमें रहते हैं, उसी प्रकार उनका भी भवन है। व्यंतरवासी कौन है? नाना प्रकार देशों में निवास करते हैं। यत्र तत्र विचंती थी व्यंतरा,
सभी वो रहते हो। आप पंडाल में आकर रह सकते हैं, मंदिर में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ज्योतिष देव जो ज्योति में रहते हैं, इसलिए इनकी ज्योतिष या सामान्य संज्ञा नाम है। सूर्य आदि विशेष संज्ञा इनके जो भी नामकरण उत्पन्न से होती है। वैमानिक देव कौन है? विमान में रहते हैं वैमानिक, इससे बता रहे हैं। लेकिन देवों का विशेषता क्या है तो बताते हैं, देवों के शरीर में हड्डी है, नस है, रुधिर है, चर्बी, मल मूत्र अथवा बाल है, रोम, ये चमड़ा आदि ये रहते नहीं, इससे रहित रहते। उनके शरीर के निगोद जीव भी रहते नहीं, देवों के शरीर में निगोद रहते नहीं। हम आपके शरीर में है क्या? नहीं, निगोद जीव है। हाँ, देवों का आहार अमृत का होता है, अपना कौलार है देवों का अमृत आहार। वैसे तो मानसिक आहार का है, आहार में 6 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ अमृत आहार होता है। शरीर वैकृक होता है, पहले भी आया था वैकृक शरीर उनका, विक्री के माध्यम से बनाते हैं वैकृक। देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती, पलके भी नहीं झपकते, समचतुर संस्थान होता है। सनन कोई नहीं है, लेकिन समस्थान समचतुर रहता है। देवों में कोई भी सनन नहीं होता। देवों का जन्म उपाद 6 पर होता है। अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूर्ण करते हैं। 16 वर्ष जिस प्रकार बालक रहता है, नवयौवन, उस प्रकार उनका शरीर रहता है। उनका बूढ़ापा भी नहीं है। आगे समित देव स्वर्ग में भगवान की जो भी पूजा करते हैं, जिस प्रकार आप लोग कर रहे हैं पूजा अभिषेक वगैरह, वहाँ पर भी देवपर्य में चले जाओगे, वहाँ पर भी करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीव जिन्हें भगवान की जो पूजा करते हैं, मिथ्या दृष्टि अपने कुलदेव मान कर ही करते हैं, वो भी करते हैं पूजा, लेकिन अपने कुलदेवता है इसे मान करके। आप लोग घर में होंगे, कई कुलदेवता होंगे ना, देव रहते हैं, बाबा लोग रहते हैं, क्योंकि आपके कौन कौन है? सिद्ध बाबा, गुलाब बाबा, निर्मल बाबा घर में रखते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि देव कुलदेव मानकर पूछते तो जिनेंद्र भगवान की उन्हीं को पूछते, लेकिन कुलदेव तो मान करके। और इसमें एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं। देवियाँ रानियाँ उनकी है। आप लोग कितने हैं आप जानो, लेकिन यहाँ कम से कम छोटा देव भी है, उनके कम से कम 32 देव तो होते रहते। विशेषता उनकी, ये 4 निकरण के देव तीर्थंकर के पंचकरण के में आते रहते। गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक, निर्वाण कल्याणिक सब मनाते हैं। उसमें लोकांतिक देव जो आते हैं केवल वैराग उपचार के लिए आते हो, प्रशंसा करने के लिए। तीर्थंकर को वैराग हो गया, वैराग प्रशंसा करने के लिए लोकांतिक देव आते रहते हैं। देवों को सभी भोग सामग्री जो भी स्मरण करते हैं उनको उपलब्ध हो जाते हैं। कल्पवृक्ष होते हैं, लेकिन स्मरण मात्र से सब उपलब्ध होते हैं। अब इनके अनिमा महिमा रिद्धि है, गुण है, वो कितने हैं? 8 प्रकार के। अनिमा है, महिमा है, लगिमा है, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व और वशत्व। कामरूपित्व कहते हैं इसको। इसका मतलब अपने शरीर को अणु के बराबर छोटा करना, सुई के छिद्र से भी निकल सकते हैं, ये अनिमा है। महिमा शरीर को जो मेरे पर जैसा बड़ा करना, लगिमा हल्का बनाना रुई जैसे, गरिमा मेरे पर जैसे भारी बनना, प्राप्ति स्थान पर बैठ करके मेरे पर को छू सकते हैं, शिखर जी को छू सकते, इस प्रकार। प्राक्रम, इसका जल में जो स्थल के अनुसार, जैसे पृथ्वी के अनुसार और पृथ्वी में जल के अनुसार चलना, गमन करना। ईशत्व, इसका मतलब जगत के ऊपर प्रभुत्व रखता है उनको। वशीत्व तो काम रूप, जीवों को वशीभूत करने की शक्ति उनके पास रहती है। ये जो भी विशेषता है देवों की। अब आगे लेशा के बारे में बताते हैं, इनका परिणाम कैसे रहते हैं, लेशा कौन कौन से रहती है इसके बारे में। आज स्त्रीषु पीतांत लेशा है। हाँ, आदि के जो भी 3 निकाय है, 3 प्रकार के जो भेद है, भवनवासी, अंतर, ज्योतिष, इनमें पीतलेशा अंतिम, इसका मतलब कृष्णलेशा, नीललेशा, कापदलेशा, पीतलेशा, ये चारों भी रह सकते हैं। भवनत्री देवों में कौन सी लेशा होती है तो कहते हैं भवनत्री देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा, ऐसा कहा है। लेकिन उमा समाज कहते हैं
ये जो भी शूल शह रहते। अभी निकाय के भीतर भेद दिखलाने के लिए सूत्र बताते हैं। दशाष्ट पंचदशास विकल्प कल्पोपन्न पर्यंत। हाँ, भवनवशी देवों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5, वैमनिक देव का 12 प्रकार के होते हैं। अब उसके भेद बता रहे आगे। सामान्य भेद देवों के बताते हैं प्रकांड से। इंद्र सामान्य त्राय स्त्रियों पार्षदात्म रक्ष लोकपालकिन प्रकीर्णक अभियोग किलविष्काश्चैकश। इसमें इंद्र है, सामानिक है, त्राय स्त्रियों है, पार्षद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल है, अनेक प्रकीर्णक, अभियोग और किलविषक। इस प्रकार ये भेद है। इंद्र किसको कहते हैं? तो अनिमा महिमा रिद्धि ऐश्वर्य रहते हैं। इन जैसे विशेष दूसरे लोगों के पास इस प्रकार रहते नहीं, इनकी आज्ञा चलती है और वो इंद्र कहलाता। आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो इंद्र। सामान्य आज्ञा ऐश्वर्य को छोड़ करके बाकी सब इंद्र के समान रहते हैं, लेकिन आज्ञा ऐश्वर्य नहीं, दो नहीं है। त्रायस्त्रिंश जो मंत्री है, पुरोहित है, इंद्र के सभा में रहते हैं, सभा में 33 होते हैं, इसलिए उनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। पार्षद सभा में मित्र और परिजन के समान प्रेमी जन रहते हैं, मित्र वगैरह उनके समान रहते हैं, ये पार्षद कहलाते हैं। जैसे यहाँ मित्र मंडली वगैरह रहते हैं, आप उनका मित्र मंडली है, समूह है, उस प्रकार वहाँ पर भी रहता है। आत्मरक्ष जो अंगरक्षक के समान होते हैं, वो आत्मरक्ष कहलाते हैं। लोकपाल जो लोग का पालन करते हैं, वे लोकपाल। यहाँ जो भी आपका कोषाध्यक्ष रहते हैं ना, खजिनदार वगैरह, उस प्रकार वहाँ पर भी रहते हैं। अनेक जैसे सेना है, उसी प्रकार 7 तरह के सेना है। पैदल है, घोड़ा है, बैल है, रथ है, हाथी है, गंधर्व है, नर्तकी। इस प्रकार ये 7 प्रकार के जो भी सेना है, इसको अनेक कहलाते हैं। प्रकीर्णक जो गांव और शहरों में रहने वाले प्रजा लोग इधर सभी रहते हैं, उस प्रकार वहाँ पर भी जो देव रहते हैं उनके लिए प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग जो देव रहते हैं, नौकर है, दास है, उस प्रकार काम करते रहते हैं, तो उनको अभियोग कहते हैं। जैसे हाथी घोड़ा काम लेते हैं ना आप लोग। अब पंच कल्याण में ऐरा तो हाथी यहाँ आते हैं ना, तो ऐरा तो वहाँ ऊपर हाथी है क्या? देवपरे में कहाँ से आ गया? तो अभियोग नाम के देव जो भी है, वही जो हाथी बनता। तो इस प्रकार दास कर्म करना पड़ता, वो अभियोग देव के कहलाते हो। किलविषक जो सीमा के पास रहने वालों को समान, बॉर्डर पर खड़े रहते ना, बाहर दरवाजे में खड़े रहो कहते हो, यहाँ किसी को छोड़ना नहीं, बाहर रहो। तो उसी प्रकार किलविष लोग बाहर रहते, सभा में अंदर आ नहीं सकते। किलविष का तो पाप करके चले गए तो देव परिवार में, लेकिन पाप ही है, पुण्यहीन है, तो बाहर रहना पड़ता, अंदर सभा में जा नहीं सकते आप। इस प्रकार जो भी ये देवों का भेद हो गया। अब आगे 4 निकायों में इंद्रियादि 10 भेद कहे, किंतु किस निकाय में जो पद नहीं है उसके बारे में बताओ। 10 भेद बता आपने, तो सब में है क्या, किसी में नहीं है तो बता रखे। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष कहा। इसमें त्रायस्त्रिंश लोकपाल ये 2 देव व्यंतर और ज्योतिष में नहीं है। विशिष्ट पुण्य का अभाव होने के कारण ये नहीं होते, क्योंकि वैभव है, ऊपर स्वर्ग में तो है, लेकिन ये व्यंतर ज्योतिष नहीं है, इनका इतना पुण्य नहीं है ये सब मिल जाए। बिना पुण्य के संसार में कुछ मिलता नहीं, सब कुछ यथेच मिलना है, पुण्य के अभाव में कुछ नहीं मिलता, पुण्य के सद्भाव में ही मिलता है। यहाँ पर भी इनका हीन पुण्य होने के कारण ये 2 प्रकार देव मिलते नहीं। जिस प्रकार राजा को रहते हैं, राजा के पास मंत्री, बलशाली रक्षक, सेना आदि जो प्राप्त होती है पुण्य के माध्यम से, जिनका नहीं है अच्छे मंत्री भी सेनापति वैसे नहीं मिलते, वैसे यहाँ पर भी पुण्य होने को नहीं मिलते। फिर वो निकाय में क्या एक इंद्र है और क्या कई इंद्र है बताते गए। पूर्व और द्विंद्रा, हाँ पूर्व के 2 निकाय में 2 इंद्र का, क्योंकि आपके एक श्लोक मिलता है भवनाल 40
व्यंत्र देवान होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सुरु नरो तिरियो। ये सुना है कि नहीं आप लोगों ने? भवनालय में 40, इसका भवनवासी देवों में 10 फैकल्टी है, फिर 10 इंद्र होना चाहिए, ये 40 कैसे हो गए? 2 इंद्र कहा, इसका मतलब 10 का दुगना 20 और प्रतिन्द्र 20, इंद्र और प्रतिन्द्र मिलकर के ये भवनालय के 40। और व्यंतर में 8 प्रकार के 8 इंद्र, 8 दुगने 16 इंद्र, दुगने दुगने का तो प्रतिन्द्र 16 32, कप्पामर 24, कल्पवासी में 24 प्रकार के। अब स्वर्ग कितने हैं? 16 स्वर्ग है, तो 16 इंद्र होना चाहिए, 12 इंद्र है, 12 इंद्र और 12 प्रतिन्द्र, इस मिलकर के 24 हो गए। तो उसके बाद आपका चक्रवर्ती चंद्र है, चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिन्द्र है। चक्रवर्ती मनुष्य में और 3 इंचों में शेर, इस प्रकार मिलकर के 100 इंद्र होते। अब इन देवों का विशेष सुख किस प्रकार होता है इसके बारे में बताते हैं। काय प्रविचारा ऐशानाथ, प्रविचार का अर्थ विषय भोग, मैथुन क्रिया। जिस प्रकार यहाँ स्त्री पुरुष करते हैं उसी प्रकार शरीर से ही प्रविचार करते हैं। कहाँ तक? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सौधर्म, ईशान स्वर्ग तक ये प्रविचार करते। यदि ईशान स्वर्ग तक इस प्रकार कहाँ से प्रविचार करते हैं, अन्य देव कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं अगले सूत्र के। शेष स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार, बाकी देव स्पर्श है, रूप है, शब्द है, मन है, इसके माध्यम से प्रविचार करते हैं। जैसे सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग में अंग स्पर्श करने से वो संतुष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मोत्तर लांतो कापे स्वर्ग में 4 स्वर्ग में रूप देकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। महाशुक्र शतार सहस्रार स्वर्ग में शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, ये 4 स्वर्ग में शब्द सुनने से, उन देवों के शब्द सुनने से वो संतुष्ट हो जाते हैं। आनंद पंत आनंद स्वर्ग में केवल मन में भाव कर लेते हैं, मन में आते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। देवी देव दोनों भी इसी प्रकार, देवों का प्रविचार भी इसी प्रकार है। अब आगे देवों का किस प्रकार सुख मिलता है ऐसा प्रश्न करने पर निश्चय करने सूत्र बताते हैं आगे। अगले देव 16 स्वर्ग के ऊपर के देव वो कैसे सुख भोगते हैं, उनका कैसा है तो बात है। परे प्रविचार, आगे के 9 ग्रह आदि के देव प्रविचार से रहते हैं। ये 16 स्वर्ग के ऊपर आगे जो जाने वाले रहता है वो मुनि बनकर जाता है, महामुनि बनकर के 28 गुण निर्दोष पालन करते हुए गृह आदि में जाते हैं। पूर्व में मुनि बने तो प्रविचार से रहित यहाँ पर होकर के चले गए, और वहाँ पर प्रविचार नहीं है। प्रविचार नहीं है यही सुख है। प्रविचार जो भी है वो दुख के लिए कारण है, आकुलता है, दुख है। और वहाँ देवी भी नहीं है, देवी भी नहीं है, लेकिन वेदना तो है, चारों संज्ञा है, वेदना है। ऐसा नहीं कि प्रतिकार आवश्यक हो, वेदना होते हुए प्रतिकार नहीं है, यही उनका सुख है। अप्रविचार का ग्रहण प्रविष्ट सुख की प्रतिपत्ति के लिए काम वेदना का प्रतिकार है, उस प्रतिकार का अभाव ही परम सुख है। प्रविचार का जो अभाव यही जो भी सुख माना जाता है। और जिनको जो ये वेदना है प्रविचार का वो दुखी है, सुखी नहीं है। पहले भी दुखी है और बाद में भी दुखी है। ये आदि के निकाय के देवों के 10 वेद कहे, वो पीड़ा वही आकुलता, प्रविचार करता आकुलता है, पीड़ा है, वही दुख है। इसका मतलब पहले भी बाद में भी देखो इसका दुख दुख है। दुख छोटा कब नहीं है, मन में भी आता है तो दुख है। वो कहा क्रिया तो किया नहीं, मन में भाव आ भी गया, दुख चालू होगा। आदि के निकाय के देवों के 10 वेद कहा। अब उनके सामान्य और विशेष संज्ञा का नाम करने के लिए सूत्र बताते। संज्ञा का नाम
भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वास्तु द्वीपदिक कुमार। भवनवासी देवों के 10 भेद कहा। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदित कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार। इस प्रकार 10 भेद है। ये कुमार शब्द क्यों जोड़ा है? तो कहते हैं वेशभूषा, शास्त्र, शस्त्र उनका, और यान, वाहन, क्रीड़ा करने का खिलौने, खेल वगैरह बच्चे जैसे होता है, कुमार जैसे रहते, ऐसे करते रहते, इसलिए कुमार शब्द जोड़ा हुआ। और जिस प्रकार 16 साल के बच्चे रहते हैं, यौवन हुआ, ऐसे रहते हो। बूढ़े तो होते नहीं, पहले आ गया, पहले सूत्र में आया, बूढ़े होते नहीं। उद्यम करना काम है, बच्चे उद्यम करते रहते हैं, इसलिए कुमार जोड़ दिया। भवनवासी देवों के निवास स्थान कितने प्रकार के, कहाँ रहते हैं? आपने बता दे, भवन में रहते हो, भवनवासी है। 3 प्रकार के कहते हो उनके स्थान, भवन, भवनपुर और आवास। रत्नपुरा पृथ्वी में जो रहते हैं, खर भाग, पंख भाग, अब्बोल भाग। अब्बोल भाग नक चालू होता है, लेकिन खर भाग, पंख भाग में ये जो भवनवासी देव होते हैं, वहां भवन है उनका, उस भवन में रहते हैं, वो भवन है। द्वीप समुद्र के ऊपर रहते हैं, वो भवनपुर। और जहाँ रमणीय तालाब है, पर्वत है, बड़े बड़े वृक्ष है, उसमें रहते हैं, पुराने वृक्ष रहते हैं ना, वहाँ रहते हैं। इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है भूत पिशाच मंत्रादि नहीं है, ये हवा बना दिया, लोग कहते हैं ना कहाँ है भूत, ये बड़ा भूत है, ये है, ऐसा नहीं है, वो है। उनका सूक्ष्म शरीर है, वैज्ञ शरीर देखने में नहीं आते, लेकिन वो है। नागकोरों में से किन्हीं के भवन, भवनपुर और आवास रूप तीनों निवास रहते हैं, किंतु असुर कुमारों की केवल एक भवन रूप निवास रहता असुर कुमारों का। क्योंकि कहाँ रहते हैं? पंख भाग में। असुर कुमार और राक्षस ये पंख भाग में रहते। अब दूसरे निकाय के सामान्य और विशेष संज्ञा की निश्चय करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। व्यंतर की जो भी 8 भेद कहा गया उसके बारे में। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष मोर्ग गंधर्व यक्ष राज भूत पिशाच। व्यंतर देवों के किन्नर, किम पुरुष, मोहरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद है। फिर ये 8 भेद है, इनके क्या काम है? किन्नर किसे कहते हैं? गान में रत रहने वाले, गीत गाने में उनको रुचि रहते, उसी में रहते हो हमेशा। यहाँ पर कुछ लोग रहते ना, हमेशा गीत गाते रहते, आते जाते बैठते रहते हुए गुनगुनाते रहते। इस किन्नर जाति के जो देव है उनको विशेष रूप से गान में रत रहते उसी में रहते उनका प्रेम, वो किन्नर कहलाते हैं। किम पुरुष प्राय करके मैथुन में रुचि रखते, विषय भोग में रुचि रखते, वो किम पुरुष। मोहरग सर्पाकर विक्रिया करने में उनको आनंद आता है, सर्पाकर विक्रिया करने में, उस प्रकार आकार लेकर घूमने में आनंद आता है उनको, इसलिए मोहरग। गंधर्व, ये गंधर्व भी गीत गाते हैं, गायक रहते हैं, लेकिन इंद्रादि को के गायक रहते हैं, सामान्य के नहीं। इंद्रादि जो भी उनके लिए स्पेशल रहते हैं। यक्ष है, यक्ष जो भी अति लोभ रहते, जब आचार्य में हम धौला पढ़ा रहते उसमें शायद 9वीं किताब में अंतिम जो भी 40 नंबर का सूत्र मिलता है, उसमें को नाम यक्ष, यक्ष कौन है, हे भगवान यक्ष कौन है? तो उसमें बता दिया अति लोभ हो इष्टा भांडागर नियुक्ता यक्षा नाम। अति लोभी रहते, भांडागर में नियुक्त किया जाते हैं, वो यक्ष कहलाते हैं। और कुछ लोग आप में रहते हैं, उनको पूजा करने वाले भी रहते हैं, पूछते रहते हैं ये आपको भी इस प्रकार भांडागर करना है, दास बनना है, तो उसमें कर सकते। ये दुर्गति की देव है, ये जो सुगति का नहीं है, दुर्गति की देव है। और आप प्रारंभ में बोल रहे हैं वंदे तदुल्लब्धे, हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, किस लिए? गुणों की प्राप्ति के लिए। फिर इन लोगों को पूजन करके कौन सा गुण प्राप्ति करोगे आप? उन्हीं गुणों प्राप्त करोगे तो वही जाओगे, यक्ष बनोगे, तो घूमते रहो। फिर अब आगे देखो, राक्षस जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है, और पंचकल्याण देखते हैं, पंचकल्याण में दिखाते हैं, ये प्रतिष्ठाचर वगैरह आते ना, हा हो करते हुए आते रहते हैं,
रूप कैसा रहता है उनका, छोटे बच्चे देखेंगे डरेंगे, उसमें छोटे बच्चे उठाकर भी ले जाते हो, दिखाते हैं। इसका मतलब विक्रिया के माध्यम से भयानक रूप लेना, दूसरे को डराना। इतना नहीं, आप लोग भी डराते हो, आप लोग भी उनको देखोगे तो आपका गीला पीला दोनों हो जाएगा, समझे। इतना नहीं है, साधु संत जो भी है उनके लिए भी डराते हैं। कमजोर साधु है वो भी डर जाएगा, सम्यक दृष्टि डरेगा नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि है वो भी डर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, भाई उनके मिन्नत मांगेंगे, भाई हम आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये साधु नहीं, मिथ्या दृष्टि है, ये साधु नहीं माना जाता। वो वंदना करने योग्य भी नहीं कहा, सुन रहे क्या नहीं? हाँ, वो संधि साधु है, स्थिति है। आगे देखो, इसमें व्यंतरों के निवास कितने प्रकार के हैं। अब भवनवासी को बता दिया, व्यंतर कितने प्रकार है बता रहे थे। भवन, भवनपुर, आवास, उनके भी 3 प्रकार है। चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है वो जो भी भवन है, और द्वीप समुद्र में स्थित रहते हैं वो भवनपुर है, और ताला पर्वत वृक्ष रहते हैं ये जो भी आवास है। व्यंतर तो सभी ओर घूमते रहते हैं, यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा। इस प्रकार जम्बूद्वीप जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद नीचे इनके स्थान रहता है। असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में, उसके नीचे जाने के बाद नीचे जो इनका स्थान है, ऐसा कहते हैं। अब तीसरी कहा कि सामान्य विशेष संज्ञा का कथन करने के लिए सूत्र आ गया था ज्योतिष देव के बारे में। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण का तारकाश्च। अब इसमें सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारा, ये 5 प्रकार के भेद है। आवास कहाँ पर रहते हैं तो आप देखते हैं, यही से देखते हैं ऊपर प्रतिदिन सूर्य को देख रहे हैं, चंद्र को देखते हैं, तारा को देखते हैं, बीच में है, अधर में है। अधर में है क्या नहीं, क्या आधार है, अधर में देख रहे हैं सूर्य। अब देखो सूर्य जा रहा है अधर में, उनके ऊपर भी आकाश है, नीचे भी आकाश है, अधर में। आपका पृथ्वी भी अधर में है। लोग क्या कहते हैं, सूर्य चंद्र स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। नहीं, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्र घूम रहे। आगे इसमें चित्रा पृथ्वी से 790 योजन को लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक ये जो भी ज्योतिष देव है, ये पृथ्वी है, इसका मतलब 110 योजन में। वर्तमान के हिसाब से छोटा योजन लेते हैं तो 1 योजन का 12 किलोमीटर होता है। अब इसके हिसाब से करो, अब 790 योजन का गुणा करो, कितने ऊंचाई पर है। और आप साइंस क्या कर उसको देखो, सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, नक्षत्र कहाँ, ग्रह कहाँ, तारा कहाँ है, इसको देख सकते हैं हिसाब किताब करके। जो आप साइंस कर रहा है उसके अनुसार भी देखते हैं तो अभी घटित नहीं होता। हाँ, 790 योजन पर पहले तारा है, इससे 10 योजन ऊपर, तारा के ऊपर 10 योजन के ऊपर सूर्य, पहला सूर्य, तारा के बाद पहला सूर्य, सूर्य के बाद 80 योजन के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के 4 योजन ऊपर आपका जो नक्षत्र है, नक्षत्र 4 योजन ऊपर बुध है ग्रह, उसके 3 योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र के 3 योजन ऊपर गुरु है, गुरु के 3 योजन ऊपर मंगल है, मंगल 3 योजन ऊपर शनि है। अंतिम शनि है, अंतिम है फिर भी जल्दी लग जाता हो। आप शनि की पूजा करते रहते हैं, यहाँ पर भी करते रहते हैं शनिवार के दिन। शनिवार शनिदेव पूजा करो, कहाँ जाओ आपके बोलते रहते हैं। कुछ पंडित लोग हैं, पंडित कौन पंडित, कर्मों से दंडित है वो पंडित। पंडित वो है जो संयमासन धारण कर लेता है, कम से कम जो वृतावर्त बन जाता है, श्रावक, वो पंडित। ये तो विद्वान तो मान जाते हैं लेकिन पंडित नहीं है, बाल ये बाल पंडित है। इनका मरण कैसे होता है, बाल पंडित मरण मिथ्या साथ होता है। बाल और बाल पंडित अगर समदृष्टि हो सकता है, दिया इसमें मरण कंटिका में, इसमें। हाँ, अब इसमें किरण के बारे में बताते हैं। चंद्रमा कितने किरण है तो 12,000, सूर्य कितने किरण है 12,000, सब शास्त्र में दिया। साइंस जो कह रहा है केवल इमेजिनेशन है, उनका कल्पना है, लेकिन यहाँ आधार
भगवान की वाणी केवल ज्ञान के द्वारा जान करके बताया जा रहा है। आचरण वो बता रहे। दिगंबर शब्द झूठ बोलता नहीं, अनावश्यक किसी को खुश करने के लिए बोलता नहीं, शास्त्र के अनुसार बोलता है। ये पूर्वाचार्य का जो भी वाणी है, पूर्वज कहाँ से मिला? श्रुति केवली से। श्रुति कहाँ से मिला? केवली से। ये सभी है। शुक्र की 2500 है। अब वर्तमान कहते शुक्र के ऊपर गए, कोई गया नहीं, यही लेबोरेटरी में करके बता रहे, फिर भी मान रहे। शेष देश जीवों के जो भी किरण मंद प्रकाश वाले है, ये प्रकाश वाले। आकार कैसा है बताते हैं। संतरा काट करने के बाद 2 भाग करो, कैसे रहता हो? ऊपर रखो, इस प्रकार उन्हें आकार प्रकार है। चंद्रमा का परिवार, चंद्रमा का परिवार एक सूर्य है, 28 नक्षत्र है, 88 ग्रह है और 66,975 कोड़ा कोड़ी ये जो भी तारे हैं, ये उनका परिवार है। आगे बताते हैं ज्योतिष देवों की गति विशेष का ज्ञान करने के लिए। मेरु प्रक्षणा नित्य गति हो नृलोके। हाँ, ये ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमन करते हैं। सुन रहे क्या? नहीं? अब साइंस क्या कह रहा है? साइंस आने का पूछेंगे तो भी उत्तर नहीं है। अब समय नहीं है उसका, बात देखेंगे कभी। मेरु प्रदक्षिणा कितने दूर से करते हैं तो बताते हैं। ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा 1121 योजन दूर कर ये प्रदक्षिणा करते हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह इन तीनों को छोड़कर शेष नक्षत्र, तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते हैं। चंद्र, सूर्य और ग्रह इनकी गलियां उस गली में से जाते हैं, लेकिन बाकी जो भी है इन तीन को छोड़कर तारागण वगैरह वो सभी एक ही गली में गमन करते हैं। जम्बूद्वीप में सब ज्योतिष देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तथा धातिखंड और पुष्कर द्वीप में आदि ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। आदि ज्योतिष देव इसका मतलब आदि स्थिर है, ये सिद्ध होता है। ज्योतिष देव मेरु को अपने दाहिने ओर रखकर प्रदक्षिणा देते हैं। जैसे आप घड़ी घूम रहे हैं ना, किस ओर से घूम रहे और आप पड़गान करते हैं, पड़गान किस ओर से करते हैं? हाँ, उसी प्रकार ये भी प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार से घड़ी चलती है अथवा प्रदक्षिणा दी जाती है। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल आदि होते, सेकंड है, मिनट है, घंटा है और होते ना दिन है, मुहूर्त है, पक्ष वगैरह बनता है नहीं, इसके बारे में बताते गए थे। अगले सूत्र में बता रहे, सुनो। तत्कृत है काल विभाग है। ये ज्योतिष जो देव है इनसे लाभ है, क्योंकि अपने को मालूम पड़ रहा है ये घड़ी, ये घंटा है, ये दिन है और पक्ष है, ये सब इसके माध्यम से हो रहा है। उन ज्योतिष देवों की गति के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। इन ज्योतिष देवों की गति से कौन से काल का विभाग होता है? समय, आवली, ये रूप व्यवहार काल होता है। ये समय, आवली आदि से, ये आदि किसे कहते हैं? हमने सुना नहीं। समय क्या है? बहुत समय लगता, बोलते तो है लेकिन कितना समय है? समय समझ में आता नहीं। यावली क्या है तो बताते हैं। आकाश में स्थित परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे स्थान पर जो गति होती है उसको एक समय लगता है, उसको एक समय कहते हैं। पुद्गल परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मंद गति जाते हैं, समय लगता है, उसको एक समय। आवली असंख्या समय की एक आवली होती। असंख्या समय, कितने असंख्या समय? संख्या समाप्त होते हैं तब असंख्या चालू होता है। असंख्या समय का अरबों खरबों समय का एक जो भी आवली, अब गिन रहे, यहाँ संख्या गिन रहे, एकम धम शतम सागर गिनते ना, लाख, 10 लाख, करोड़, कोटि, उसके बाद अरब, खरब, इसके बाद संख्या आपका समाप्त, संख्या समाप्त हो असंख्या चालू होता है। इतना समय का एक आवली और उसका संख्यात आवली का एक उच्छ्वास, श्वास लेते हैं हम लोग, उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक मुहूर्त, एक लय होता है। और
7 लव का एक नाड़ी, नाड़ी का तो घड़ी बोलते हैं ना, बोलो 24 मिनट का, 2 जो नाड़ी का अथवा घड़ी की जो भी एक मुहूर्त 48 मिनट, हाँ घटिका भी बोलते हैं, गुरु महाराज आचार्य में कह रहे घटिका भी बोलते हैं, घड़ी घड़ी तो घटी है, हाथ में बांधने घड़ी नहीं, हाँ 24 मिनट का एक घटिका, इस प्रकार। अब इसके जो भी मुहूर्त का 48 मिनट का एक मुहूर्त, एक समय कम कि भिन्न मुहूर्त कहा जाता है, और 2 समय कम अंतर मुहूर्त, इस प्रकार। आवली से ऊपर, देखो यहाँ क्या कहते हैं, आवली से ऊपर और भिन्न मुहूर्त से अंदर, ये जो होता है अंतर मुहूर्त। इसका मतलब एक आवली में कितने समय है, असंख्यात समय है। अब ये सब आगे भी और भी है, इतना तो मालूम पड़ गया, क्योंकि 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, मुहूर्त एक होगा, 30 मुहूर्त का एक दिन, और 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक संवत्सर, तो एक वर्ष साल, और 5 साल का युग है। आगे और भी होता है। ये जो भी ये सूर्य चंद्र जो प्रदक्षिण दे रहे हैं, इसके माध्यम से काल का लाभ होता है। अब अढ़ाई द्वीप के बाहर ज्योतिष देव का अवस्थान बताते हैं। ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष देव है क्या नहीं है, फिर उनकी क्या स्थिति है बता रहे थे, सुनो। भैरवस्थित, हाँ मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष देव अवस्थित है, इसका मतलब स्थिर है, वह हलन चलन नहीं है। वहां स्थिर है, यहाँ स्थिर नहीं है, यहाँ तो हलन चलन है, उसके माध्यम से ये सब कालवा हो रहा है। सूर्य चंद्रमा की प्रथम गली में हाथीवत उनका जो भी गमन होता है, मध्यम गली में घोड़े के समान चाल, और अंत में जो भी बाह्य गली में सिंह सदृश अति वेग रहते, सिंह बहुत स्पीड से भागता है। ये उनकी जो भी गति के बारे में बता दें। क्या सभी ज्योतिष विमान की गति एक से होती है? तो कहते हैं चंद्रमा सबसे मंद गति वाला है, और सूर्य उनसे शीघ्र गति वाला है। सूर्य से भी ग्रह इस शीघ्र गति से चलते हैं, और उससे भी नक्षत्र उनके भी शीघ्र से चलते हैं, उनसे ज्यादा तारा, ये गति जो बढ़ते जाते। सबसे मंद गति चंद्रमा का है। अब ये चतुर्थ निकाय की जो सामान्य संज्ञा है, उनके कथन करने के लिए ये सूत्र बताते हैं। 3 प्रकार सुना आप लोगों ने, चौथे प्रकार का जो भेद है उसके बारे में बताते हैं, सुनो कहते हो। वैमानिक कहा, वो कौन है? यहां से वैमानिक प्रारंभ हो जाते हैं, वैमानिक देव, ये वैमानिक कहते हैं। ये वैमानिक कौन है? विमान में रहते हैं, वैमानिक है। आप विमान नहीं, एक आप हेलीकॉप्टर और विमान है ना, प्लेन वगैरह, ये विमान नहीं, वहां रहने वाले स्थान समझो, उसका विमान रहते हैं वैमानिक। विमान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार कहते हो। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक, 3 प्रकार रहते हैं। इंद्र के मान इंद्र की तरह मध्य में, केंद्र कहते हैं ना, आचरण में कल उदाहरण दिया था, केंद्र में रहते हो इंद्रक में, वो इंद्रक। इसकी चारों दिशा में आकाश पृथ्वी की श्रेणी के समान क्रमबद्ध श्रेणी विमान रहता है। ये जो भी श्रेणीबद्ध है, जैसे पूरब में भी, पश्चिम में भी, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, इस प्रकार जो भी रहते हैं ये श्रेणीबद्ध विदिशा में। अब विदिशा में रहते हैं वो पुष्प प्रकीर्णक, ट्रायंगल में रहते हैं ना, इधर उधर भी, ये जो भी पुष्प प्रकीर्णक। इस तरह अक्रम में पुष्प प्रकीर्णक होते हैं, क्रम नहीं उनका, क्रम छोड़ करके रहते ये पुष्प प्रकीर्णक। उन वैमानिक देवों के भेद कितने बताते हैं अगले सूत्र में। कल्पपन्ना कल्पातीताश, उन वैमानिक में 2 प्रकार भेद है, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहाँ इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना है, वो कल्पोपन्न 16 स्वर तक है कल्पोपन्न। कल्पातीत 16 स्वर के ऊपर कल्पना नहीं, सभी अहमिंद्र है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। यहाँ भी आप मीटिंग में रहते हैं, कमेटी रहती है आपका, कमेटी में अध्यक्ष अलग रहता है, चेयरमैन अलग रहता है, उपाध्यक्ष अलग रहता है, मंत्री अलग रहता है, कोषाध्यक्ष अलग है, और भी रहते हैं भेद। लेकिन वहाँ भेद नहीं, ऊपर 16 स्वर के ऊपर कोई भेद नहीं, सभी अहमिंद्र है, वो कल्पातीत है। अब उनके अवस्थान
विशेष का ध्यान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। ऊपर ऊपरी, हाँ, 16 स्वर्ग के ऊपर जो भी 8 युगल, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 उत्तर, ये जो भी भेद है। कितने कल्प विमान में देव निवास करते हैं उसके बताते हैं। देखो, सहोदर मिशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शता सहस्रार आश्रुत रेशो तांत प्रांत युराणच्युतेषु नवसु ग्रेवकेशु विजय वैजंत जयंत अपराजिषु सर्व सिद्धौच। यहाँ सहोदर ईशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आन अच्युत, ये स्वर्ग 16 है। इसके ऊपर 9 ग्रेवक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश है और उसके ऊपर 5 अनुत्तर है। विजय वैजंत जयंत अपराजी, इस प्रकार 900 इस शब्द के माध्यम से अनुदिश को भी ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार यहाँ बता रहे। अब इसमें उनका आयु 12 स्वर्ग के देवों की आयु भी 2-2 पल के इसमें होता रहता है। अवगाना आधा आधा हाथ इस प्रकार कम होता जाता है ऊपर। यहां तक जो भी 16 स्वर्ग तक श्रावक भी उत्पन्न हो सकता है। श्रावक है आप लोग, कौन श्रावक? प्रतिमा लेता हुआ श्रावक। प्रतिमा नहीं है तो श्रावक नहीं है। ठीक है, प्रतिमा ले लेते आप, पहला प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक, ये श्रावक है। धर्म तो 2 ही है, एक मुनि धर्म एक श्रावक धर्म। प्रतिमा लेते हैं, श्रावक बन जाओ, श्रावक बनोगे 16 स्वर्ग आप भी जा सकते। आगे जो भी अधिकार प्राप्त वैमान के परस्पर विशेष ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र आता है। स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो अधिक। इसमें ऊपर ऊपर के देवों के आयु प्रभाव सुख कांति लेशा ये विशुद्धता इंद्रियों के विषय बारे में बताते। अवधि ज्ञान के विषय में भी ऊपर ऊपर विशेष रूप से अधिक है। स्थिति अपने देवायु के उदय से उस पर्याय में रहना स्थिति है। प्रभाव शापानुरूप शक्ति रहना, ये प्रभाव। सुख 7वें दिन के उदय से विषय मिलना, ये सुख। द्वितीय शरीर वस्त्रावरण आदि कांति, ये द्वितीय। लेशा लेशा की विशुद्धि ऊपर ऊपर विशुद्ध है। इंद्रिय विषय ऊपर स्वर्ग में इंद्रिय के विषय में भी क्षमता ज़्यादा है, अवधि ज्ञान के विषय भी ज़्यादा है। गति आगति है ना, इसमें आना जाना आवागमन। सभी देव ऊपर अपने अपने विमान के ध्वजदंड के ऊपर जानते हैं। असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तर्क तिर्यक में जानते हैं। इस प्रकार वैमानिक देव स्थिति और आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है। उसी प्रकार गति आदि के भी अपेक्षा से भी प्राप्त हो सकते हैं क्या, बताते गए, उसकी निराकरण करने सूत्र बता दें। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीन। हाँ, गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन होते हैं। उनका आवागमन नीचे आना जाना घूमना कम रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को गति कहते हैं। इस प्रकार सहोदर और विषाण स्वर्ग के देव विषय क्रीड़ा आदि के निमित्त इधर उधर गमन करते हैं। उस प्रकार ऊपर के देव नहीं, कि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती है। शरीर ऊपर के स्वर्ग के देवों के शरीर कम होते जाते हैं। परिग्रह विमान की लंबाई चौड़ा भी, वो भी परिग्रह भी कम होता जाता है। अभिमान अल्प कषाय होने के कारण ऊपर ऊपर के देव अल्प कषाय रहते हैं। कषाय कम होने के कारण अभिमान भी कम रहता है। जहाँ कषाय ज़्यादा अभिमान ज़्यादा, क्रोध ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है, मायाचार ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, उस समय अभिमान में आपका मान कषाय भी ज़्यादा रहता है। जितना कम मंद कषाय रखो उसके माध्यम से अच्छा होगा, लेकिन मंद कषाय नहीं है तो उस समय मान रहता। पूर्व में 3 का जो लेशा कथन किया, अब वैमानिक लेशा के बारे में बताते हैं। क्योंकि पहले शुरुआत में सुना था अपने भवनवासी अंतर ज्योतिष, इसके बारे में। अब वैमानिक देव में कौन सा लेशा है बता दें। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु, 2 युगलों में, 3 युगलों में तथा शेष युगलों में। इस प्रकार पीत पद्म और शुक्ल लेशा है। 2 युगल मतलब सौधर्म ईशान स्वर्ग में पीत, और आगे 3 युगलों में 3, 4, 5, 6 इसमें शुक्ल पीत लेशा और पद्म लेशा, और उसके ऊपर पद्म लेशा और ऊपर शुक्ल लेशा। सहोदर विशाल स्वर्ग में देव में पीत लेशा, शांत कुमार महेंद्र में देव में पीत एवं पद्म लेशा, ब्रह्मत्व
लांतो काप्य स्वर्ग में देवों में पद्म लिशा होती है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्र स्वर्ग में देवों में पद्म और शुक्ल लिशा, और आनंद प्राणत अर्णच्युत में ये शुक्ल लिशा, और उसके ऊपर 9 ग्रेवेक 9 अनुदिश और अनुत्तर में परम शुक्ल लिशा रहती है। हाँ, ग्रेवेक छोड़कर ग्रेवेक में शुक्ल लिशा है। हाँ, शुक्ल लिशा परम शुक्ल लिशा अनुदिश और अनुत्तर में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं वहाँ। अब आगे कल्पोपन देव में सूर्य पूर्व में कथन किया गया, किंतु यहाँ नहीं ज्ञात हुआ कल्प कौन है, इसलिए जो सूत्र कहते हैं प्रावग्रह के व्य कल्पहा, इसमें ग्रह के पहले जो भी वो कल्प माना जाता है। संज्ञा का अर्थ नाम, अतः 16 स्वर्ग की कल्प संज्ञा है, 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं, 16 स्वर्ग तक ही कल्प है। इस प्रकार वैमानिक देव में विशेष लोकांतिक देव का निवास स्थान बतलाते हुए बताते हैं ब्रह्मलोकालय लोकांतिक। लोकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। कौन सा स्वर्ग है? 5वां स्वर्ग है, वहाँ पंचम स्वर्ग में रहते। अब लोकांतिक क्यों कहते हैं उनको? लोकांतिक में रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग में भी अंतिम जो भी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर राग नैऋत्य वायुष्यन अंत में रहते हैं, दिशा विदिशा में अंत में रहते हैं। इतना नहीं, उनका संसार के भी अंत अगर समझो एक बहुत रहते, इसलिए वह लोकांतिक भी माने जाते हैं। एक बहुत कौन कौन से होते हैं? सौदरमेंद्र, सौदर की सची, लोकपाल, लोकांतिक देव और सर्वसिद्धि के देव एक भावतरी होते हैं। और दक्षिणेंद्र भी जो 6 रहते हैं, ये भी 12 इंद्र है, उसमें दक्षिणेंद्र भी 6, वो भी एक भावतर है। अब लोकांतिक का भेद बताते हैं। सारस्वादित्य वन्य ऋणगण तो है दूषित अव्यवाद दृष्टाच, इसमें सारस्वत है, आदित्य है, वन्य है, अरुण है, गरुड़ है, दूषित अव्यवाद अरिष्ट। इस प्रकार भेद है ये लोकांतिक देवों का। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। ये 8 प्रकार लोकांतिक देव है। ये सभी एक भवतर है, वहाँ से आकर के दीक्षा ले करके मोक्ष चले जाएंगे। वहाँ देवियाँ नहीं है, लोकांतिक के पास देवियाँ नहीं है, उनको देवर्षि कहलाते हैं। यहाँ पर ऋषि मानते हैं आप लोग, मुनि मानते हैं ना, उसी प्रकार देव लोग उनके देवर्षि भी मानते हैं। और ये सभी 12 अंग पार्टी रहते हैं, हमेशा धर्म चिंतन में रहते हैं। इनकी संख्या भी दिया है, उनका संख्या हाँ बीच में भी है 2 और भी, मध्य में 2 भी। इनकी संख्या देखो 4,07,806 इतनी संख्या है उनका। लोकांतियों की संख्या, सारस्वत आदित्य की संख्या 7,000 कितने है? 7,707 है। हाँ 4078082 इस प्रकार संख्या दी है इसमें। और 12 बार चिंतन हमेशा करते रहते हैं। सम्यक दृष्टि मुनि लौकिक देव बनते हैं। कौन बनता है? सम्यक दृष्टि लोकांतिक बनना, सम्यक दृष्टि बनता, मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। हाँ, श्रावक भी इंद्र या लोकांतिक पद प्राप्त कर सकता है, सम्यक दृष्टि है तो। 12 भंग चिंतन करता है तो इस प्रकार यह मिलता है। दिशा और विदिशा में मध्य 2 देव भी होते हैं। अनुदिश अंतर्वासी देवों में मोक्ष गमन का निवास बताते हैं। विजयादिशु द्विचर्मा, विजय वैजन जयंत अपराजित और अनुदिशमान भी देव द्विचर्म से होते हैं। इसका मतलब वहाँ से आकर के मनुष्य पर जन्म धारण करके फिर दीक्षा लेके वहाँ चले जाओ और वहाँ से आकर के मुक्त हो जाना। 2 इस प्रकार। तिरक अनुजानम च, अब तिरक के बारे में बताते हैं। औपाधिक मनुष्यभ्य शेषाक तिरगुणय, औपाधिक मनुष्य शेष ये जो रहते हैं तिरगुणी है। 2 छोड़ करके उपा जन्म वाले देव, नारकियों के देव वाले उपा छोड़ करके बाकी जो भी तिरंचोनी वाले, ऐसा बताते। भवन देव की उत्कृष्ट आयु कितने हैं बताते हैं। स्थिति रसुर नाग
सुपर्ण द्वीप यशा नाम सागरोपमति पल्य मर्दहीनता मिता। आयु क्रम से बताती हैं भवनवासी के 10,000 कम से कम उनका आयु मिनिमम भवनवासी देवों के, असुर कुमार देवों के, नागकुरम के 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु बताए। हाँ, 1 सागर असुर कुमार के, नाग कुमार के 3 पल्ले, सुवर्ण कुमार के 2.5 पल्ले, द्वीप कुमार के 2.5 पल्ले, उदय कुमार के 1.5 पल्ले, तनित कुमार के 1.5 पल्ले, विद्युत कुमार के 1.5 पल्ले। इस प्रकार जो इनका उत्कृष्ट आयु बताया। सहोदर मिश्रण स्वर्ग के देवों की आयु को बताते। सहोदर मिश्रण एवं सागरों में अधिक है। सहोदर और मिश्रण स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। कुछ अधिक जो भी ये घातश के माध्यम से प्राप्त होता है। वैसे तो उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले है, दो सागर है। लेकिन जब ऊपर की जो भी देव का आपने आयु बंद किया 12 स्वर्ग तक घातश हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। तो वहाँ से ऊपर के देव का आपने आयुक्रम बंद कर लिया, संकलेश के माध्यम से हटा दिया, नीचे आने के बाद आपको अंतर्मुद कम आधा सागर ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ 2.5 सागर मिलेगा। इस प्रकार जो भी ये अधिक है। कुछ आगे 2 स्वर्ग के देवों की आयु का ध्यान करने के लिए सूत्र बताते। सानंद कुमार महेंद्र सप्त। सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग में देवों की आयु 7 सागर, कुछ अधिक बता दे। शेष कल्पों के देवों की उत्कृष्ट आयु बताने के लिए अगले सूत्र बता दे। त्रिसप्तनवकादश त्रयोदश पंचदश के अधिकारी। देवों की आयु पूर्व सूत्र में 7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13, 15 सागर से अधिक है, तो उससे अधिक 12वें स्वर्ग तक लेना चाहिए। 12 स्वर्ग तक घातश होता, ऊपर नहीं। कल्पादि देवों की आयु का ध्यान करने के लिए सूत्र बताते हैं। आर्नच्युता दुर्दम एक नवसु ग्रेविकेशु विजयादिशु सर्वसिद्धौच। आरन अच्छे स्वर्ग से आगे 9 ग्रेव एवं 9 अनुदेशों में विजय वैजंत जयंत और अपराजित विमान में तथा सर्वसिद्धि में 1-1 सागर की वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि ग्रेवक में 23, 24, 25 ये जो उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु 22, 23, 24। मध्यम ग्रेवक में 26, 27, 28 सागर। जगन्य आयु 25, 26, 27 सागर। ऊपरी ग्रेवक में क्रमशः 29, 30, 31 सागर। 28, 29, 30 जगन्य आयु। 9 अनुष्य में 32 सागर। 4 उत्तर में 33 सागर। सर्वर सिद्धि में 33 सागर, ज़्यादा कम नहीं, उतना रहता। अनुदिशा में अवगाना 1 हाथ 1.25 हाथ रहता है। इस प्रकार सर्वर सिद्धि में दिया। कल्पवासी और कल्पादि देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास कब होता है? जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष के बाद आहार होगा और उतने पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास होगा। 2 सागर है, 2000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करेंगे मानसिक, और 2 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास लेंगे। इस प्रकार कल्पवश देवों की उत्कृष्ट एवं जगन्य आयु कितने हैं? तो उत्कृष्ट आयु 5 पल्ले पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में 7 पल्ले, तीसरे स्वर्ग में 9 पल्ले, 11 स्वर्ग में, 14 स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में 11 पल्ले, 5वें स्वर्ग में 13 पल्ले, 16 स्वर्ग में 15 पल्ले, 7वें स्वर्ग में 17 और 8वें स्वर्ग में 19, 9वें स्वर्ग में 21, 10वें स्वर्ग में 23, 11वें स्वर्ग में 25, 12वें स्वर्ग में 27, 13वें स्वर्ग में 34, 14वें स्वर्ग में 41, 15वें स्वर्ग में 48, 16वें स्वर्ग में 55। इस प्रकार जो इनका उत्कृष्ट आयु दिया। और वही जो भी निचले स्वर्ग में जो उत्कृष्ट है, अगले स्वर्ग में जगन्य आयु होता जाता है। सहोदर और शांत स्वर्ग में जगन्य आयु का ध्यान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। अब सागरों पर पल्ले
अपरापल्पम अधिकम 14वें और ईशान स्वर्ग में जगन्य आयु एक पल से कुछ अधिक, कम से कम एक पल आयु मिलेगा। 14वें समझाओ तो ईशान स्वर्ग में पल से कम नहीं, पल से कुछ अधिक, 100 वर्ष हो साल 1000 साल हो सकते, ऐसा। शेष देवों की जगन्य आयु का ज्ञान करने के लिए सूत्र बताते, परत परत पूर्व पूरा अनंतर। हाँ, ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु आगे आगे देवों की जगन्य आयु हो जाता है। इसमें द्वितीय नरकों में जगन्य आयु का ज्ञान करने के लिए बताते हैं। नरका नाम से द्वितीयादिशु, द्वितीयादि नरकों में नारकियों की भी जगन्य आयु इसी प्रकार जाना चाहिए। इसका पहले नरक में जो उत्कृष्ट आयु है, दूसरे नरक में वो जगन्य आयु हो जाता है, इस प्रकार जानना चाहिए। प्रथम नरक की जगन्य आयु कितने हैं? 10 सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि। इसका प्रथम नरक के नरकायु की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। भवनवासी देवों की बताते हैं, भवनवासी देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की जगन्य आयु कितने हैं? व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट आयु व्यंतर देव कितना है बताने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। परापल्यमधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल से कुछ अधिक है, एक पल कुछ अधिक। 14वें स्वर्ग में एक पल कुछ अधिक जगन्य मिलेगा, लेकिन यहाँ व्यंतरों के एक पल कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल कुछ अधिक है। जगन्य आयु कितने? तदस्थ भागो परह, ज्योतिष देवों की जगन्य आयु उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग है, जितने उत्कृष्ट स्थिति है उसके 8वां भाग है। लोकांतिक देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं, लोकांतिका नमस्तो सागरोपमानी सर्वेशाम, सभी लोकांतिक देवों की जगन्य आयु ये उत्कृष्ट आयु 8 सागर है, प्रमाण है, इससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार जो भी यहाँ पहले सूत्र में चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया। आचार्य वहां साईं महाराज की जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की आज आचार्य का प्रात प्रक्षालन करने के लिए श्रावक श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी, आरके मारबल परिवार और श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर सुहास जी शाह, डॉक्टर मोनिका जी शाह परिवार मुंबई, इनको निमंत्रित करते हैं वे आए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। कल भगवान पुष्पवंत सागर जी तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणिक है, निर्वाण लाडू कल चढ़ाया जाएगा। मेट दो जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। दिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, दिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। सौ विभा सुभाष जी बिलाल परिवार अकोला निवासी, इन्होंने आज के दिन एक प्रतिमा, वेदी, छत्र, चवर, भामंडल ऐसे पूरा मंदिर के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे,
सौ विभा सुभाषजी बिलाल परिवार अकोला निवासी बिलाला सौ विभा सुभाषजी बिलाला परिवार अकोला निवासी इन्होंने पूरा मंदिर 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्ट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। क्रोधनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामवाणी विनाशनाय पुष्पम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरोपामिते स्वाहा। साध्योर साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तिय फलम निरोपामिते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल मस्त रहा, चारों पतियों की पोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना गाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तिय अर्घ्यम निरोपामिते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेजने लाया हूँ। तो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज चौथा अध्याय आप लोगों के सामने आया। मुख्य रूप से देवलोक कहाँ रहते हैं इसका वर्णन करने वाला ये चौथा अध्याय है। ये भौगोलिक व्यवस्था है। नरकों में नारकियों की व्यवस्था थी, देवों में स्वर्ग, भुवनत्रिक और अहमेंद्र देव, फिर उनमें भी दो, एक तद्व मोक्षगामी होने वाले हैं, एक भव के बाद या दो भव। त्रैविक के लिए कोई ये नियम नहीं है। 16 स्वर्गों में ऊपर ही कह करके इन्होंने बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया है। उसमें एक परे प्रविचारा और कायादिक प्रविचारा, इस प्रकार दो भेद किए हैं। 16 स्वर्ग तक के देव भुवनत्रिक को लेकर के ये किस किस प्रकार से विचार में निपीड़ा उसका प्रतिकार करते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल कि प्रतिकार के लिए भिन्न वस्तुओं का भी आलंबन लिया जाता है। अप्रविचार में भिन्न वस्तुओं का भी नहीं आधार लिया जाता, फिर भी वेद की उदीर्णा वहाँ पर भी जलती रहती है। 16 स्वर्ग तक देव देवियों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद चूंकि अब प्रतिकार नहीं होना, ये व्यवस्था वहाँ पर रहे। इससे स्पष्ट होता है प्रतिकार के लिए तो 16 स्वर्ग तक इन्होंने विषय रखा। कोई काय के माध्यम से, कोई स्पर्श के माध्यम से, कोई रूप के माध्यम से, कोई शब्द के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से और मन के माध्यम से। यह मन का भी आधार अंतिम था स्वर्ग की अपेक्षा से, क्योंकि वेद की उदीर्णा वहाँ पर भी होती। बाद में उदीर्णा होते हुए भी वहाँ पर कोई प्रतिकार का साधन ही नहीं बताया कि स्त्रियों की व्यवस्था 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं है। 10 प्रकार के कल्पों की व्यवस्था वह नहीं है, इसलिए वह अकेला अहोमेंद्र या सार्थक पद होता है। वही है सब कुछ। तो इससे यह होता है, एक अंतरंग के बाद में ये कहा गया है कि प्रतिकार तो वो नहीं करते, किंतु कर्म फल चेतना वहाँ पर भी जारी रहती है। वेदनी का उदय यानी वेद का उदय वहाँ पर भी है, उदय ही नहीं उदीर्णा भी है। उसका भी अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट आदि आदि का विश्लेषण आगम में मिलता है। तो प्रतिकार नहीं करते, नहीं इतनी उनको पीड़ा नहीं होती उसका प्रतिकार कर सके। अभी आप बैठे हैं, भूख नहीं लग रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2-2 बार 3-3 बार खाने वाले यहाँ पर एक ही लिमिटेड, तो इसलिए भूख को सहन किया जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर भूख को सहन किया जाता है,
को सहन किया जाता, उसी प्रकार देवों में भी प्रतिकार के बिना वे इस वेद कर्म की उदीर्णा को भी सहन करते। ये कर्म फल चेतना है और वहाँ पर वेद का बंध भी होता है। श्री वेद का तो नहीं होता, जहाँ पर मिथ्यात्व है और चारित्र सम्यक दर्शन और चारित्र नहीं होते हुए भी ग्रैविक में भी इसका प्रतिकार नहीं होता। यह अतीत काल का जो पुरुषार्थ मुनि बना था उसका प्रभाव आज भी वहाँ पर चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिकार जहाँ होता है वह होने की सामग्री रहती है, उसमें बहुत पीड़ा रहती है, किंतु अहमिंद्रों में वह पीड़ा नहीं है, क्योंकि प्रतिकार तो करना ही नहीं है। इसी प्रकार की व्यवस्था कथनचित हम कह सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान को भी परिचय होते हैं और एकादश जिन्हें कहा गया। 11 परिचयों का वहाँ पर भी रहता है अस्तित्व, किंतु वहाँ पर वेद की उदीर्णा तो है ही नहीं, मोह की भी उदीर्णा है ही नहीं। ऐसी स्थिति में और अनंत शक्ति के धारक होने के कारण वहाँ पर पीड़ा का कर्म फल चेतना होते हुए भी उसका प्रतिकार करने के भाव नहीं होते। अन्यथा परिचय विजय जय उनकी यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है आप लोग जो विवाह आदि होते हैं इसके माध्यम से प्रतिकार की सीमा बनाई जाती है। सीमा बनाई जाने से एक प्रकार से वहाँ आगे उसको अपने काबू में रख सकता है। यह पुरुषार्थ इस एक विवाह के माध्यम से ही हो रहा है। इसी का नाम हम कर्म को जीत सकते हैं, क्योंकि कर्म को हमने ग्रहण किया है तो हमें ही उसको जीतना पड़ेगा। यह सीख, यह उपदेश हमें इन सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसके अलावा नियम और ले लेते हैं श्रावक लोग, और मुनि महाराज तो वहाँ पर पूर्णतः त्याग किए हुए रहते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि विषयों की ओर नहीं जाना चाहिए। विषय यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, फिर भी उस ओर इसलिए दृष्टि नहीं जाती। वो भोजन आदि का ग्रहण तो करते हैं, किंतु पंचेंद्र के विषयों को दूर करने के लिए नहीं, किंतु वो केवल क्षुधा निवारण के लिए देते हैं। आप लोग नैवेद्य चढ़ाते हो, लाडू वगैरह भी चढ़ाते हो, काय के लिए चढ़ाते हो? क्षुधा रोग के निवारण के लिए चढ़ाते हो। उसी प्रकार 10 बजे 11 बजे भी क्षुधा रोग निवारण है। ऐसे क्यों नहीं करते हो? नहीं, वहां पर तो प्रतिकार किया जाता है और यहाँ पर केवल विषयों से बच करके वह निर्वाह के लिए एकासन निर्वाह करना है। इसलिए एक बार जो कुछ भी रूखा सूखा सही, लेकिन दे दो। इसी प्रकार केवली आदि भगवान वह न रूखा सूखा लेते हैं और न प्रतिकार ही करते हैं, न ही कर्म फल चेतना में हर्ष विषाद जो मोहिनी का यह भाव हो जाता है। इसलिए कुछ भी ये मनोवैज्ञानिक वर्णन है। इसमें 11 परिचय मानने में कोई बाधा नहीं, ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, वहाँ पर कर्म फल चेतना का अनुभव करना अलग है और कर्ता बनना अलग है। वहाँ पर वेद कर्म का बंध भी
नहीं हो रहा है और प्रतिकार भी नहीं हो रहा है, किंतु ये नहीं दो के साथ लगा इसलिए वहां पर परिचय ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये आकुलता तो उसमें भी बनी रहती है, क्योंकि वेद इसी का नाम है और प्रतिकार इसी का नाम है। अनेक प्रकार के प्रतिकार होते हैं, तो 16 स्वर्ग तक इनके विषयों को देख करके उससे निवारण करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए निदान बंध से मुनि महाराज दूर रहते हैं। श्रावक निदान बंध से दूर नहीं होता है, उनका संरक्षण आदि को वह करता रहता है। तो हम संरक्षण नहीं करते और न ही उसका प्रतिकार ही करते, और आप तो प्रतिकार के साथ साथ क्षुधा निवारण के हेतु ने इंद्रिय तृप्ति के लिए भी करते हैं। इसलिए निदान सहित 8 ध्यान आपको होता है, परिग्रह का संरक्षण भी आप करते हैं, इसलिए उसमें रौद्र ध्यान भी होता है। इसलिए गृहस्थों से बचना ही ठीक है, क्योंकि उस रौद्र ध्यान का प्रभाव कहीं लपटे इधर आने लग जाए तो कहाँ जाएंगे हम, बोलो। इसलिए उतना ही ठीक है, नहीं है तो आप टिकट खरीद लो। हम निदान नहीं करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, यह भाव साधना इसी को बोलते हैं। जो व्यक्ति ऊपर आना चाहता है उसके लिए ऊपर की साधना अभी से चालू कर देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए शिक्षा वृत्त दिया गया है और गुण वृत्त लिए गए हैं, और हमेशा हमेशा संलेखना के भी साधना करते रहो। उसमें कषाय की संलेखना के लिए चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बाहर हो या भीतर हो, कहीं भी हो, यह करते ही रहना चाहिए। केवल मरण के समय पर ही संलेखना चेतना साधना होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और भी कुछ विषय थे जो समय का अभाव है और आपको भी आगे के उपक्रम करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। 2-1 विषय और समय मिल जाए उस समय उसका स्पष्टीकरण आपके सामने दे दूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, चलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। घोद निवासी दिल्ली प्रवासी स्वर्गीय श्री हरक चंद जी, रत्नी देवी काला, सुपुत्र श्री ज्ञान चंद जी काला, श्रीमती ललिता जी काला, पुत्र पुत्रवधू प्रवीण, अलका, रोमी, शिल्पा, अंकित, पूजा काला, पौत्र पौत्री रोश, आरना, ताशी काला, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली।